क्षेत्रवासियों का सपना था कि योग दिवस मनाया जाए। वो सपना आते आते 11 बजे के बाद में हम लोगों ने देखा अपने आंखों से, फिर से उसे वापस चला। डीएम मैडम जी के द्वारा जिन्होंने गलत रिपोर्टिंग की उसके वजह से कैंसिल हुआ, जबकि यहाँ कार्यक्रम हुआ। माननीय प्रेम नारायण पांडे विधायक जी द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसी तरह की कार्यक्रम यहाँ हो, पूरा क्षेत्र उत्साहित था कि महर्षि पतंजल की जन्मभूमि एक बार फिर अपने गौरव को प्राप्त कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मेरा नाम है दिव्यांश कसौधन। आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ लोग हाथ में धूल उड़ा रहे हैं, ये देखिए जमीन से ले लेकर। लेकिन क्यों उड़ा रहे हैं ये, इसके लिए आप सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे। हम आपको बताते हैं। हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर आज योग दिवस का कार्यक्रम होना था, जहां पर कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का आगमन होना था और डीएम नेहा शर्मा ने सारी तैयारियां कर रखी थी। सभी अधिकारियों को नामित किया गया था कि कौन से अधिकारी कौन सा काम करेंगे और इस कार्यक्रम की देखरेख करेंगे। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि ये भैया लोग बालू काहे उड़ा रहे हैं। जरा बताइए, अपना पहले परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विपिन सिंह है। मैं इस समय क्या नाम ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरी माताजी प्रधान हैं, तो ये इसलिए बालू उड़ा रहे थे हम लोग अभी, क्योंकि कल रात को ये कहा गया, ये कहकर यहाँ का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया कि यहाँ भारी बारिश हुई है। और भारी बारिश होने के बाद जो यहाँ मैटी दिखाई पड़ रही है, इसको बताया गया कि गीली हो गई है, गद्दे गीले हो गए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि मैटी एकदम सूखी है, यहाँ धूल उड़ रही है, तो भारी बारिश गई कहाँ। इसीलिए हम लोग धूल उड़ा रहे थे, ये कहकर कल कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इसकी रिपोर्टिंग एक डॉक्टर हैं इंद्रजीत आनंद, किस विभाग के हैं? ये आयुष विभाग के हैं, जिन्होंने डीएम मैम को गलत रिपोर्ट दिया। और डीएम मैम पूरी तरह से लगी हुई थी कि कार्यक्रम यही हो, महर्षि पतंजल की जन्मभूमि पे हो। और ये एक ऐतिहासिक क्षण था। डॉक्टर इंद्रजीत आनंद कहिए तो उनका दुर्भाग्य था जो यहाँ से वो किसी कारण बस कार्यक्रम को रद्द कराए। वो उनकी मंशा वही जान सकते हैं क्यों रद्द कराए हैं और झूठ बोल करके। इसके बारे में क्या बोला जाए। इतनी मेहनत हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिल करके इतनी मेहनत करके ग्राउंड तैयार कराया और लोगों ने मतलब एक एक छोटी छोटी तैयारियों में भाग लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत की। जो जिसको जो जिम्मेदारियां मिली यहाँ गांव में, सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन लोग हताश और निराश हो गए जब उन्हें ये पता चला कि जो कार्यक्रम होने वाला है वो अब यहाँ नहीं होकर के जिले के पर होगा, राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आज कार्यक्रम हुआ। जी। तो लोग, पूरा गांव एकदम निराश, पूरा क्षेत्र, पूरा वजीरगंज ब्लॉक हमारा, सब लोग एकदम निराश हताश हो गए कि बताइए ये जो कार्यक्रम होने वाला था, एक ऐतिहासिक लेवल का कार्यक्रम था, जो डीएम मैम का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। डीएम मैम काफी इस कार्यक्रम के लिए उत्साहित थी, लेकिन उनको भी गलत रिपोर्टिंग दी गई डॉक्टर इंद्रजीत आनंद द्वारा। और गलत रिपोर्टिंग दे करके जिले के अधिकारियों को गुमराह किया गया। उसके बाद ये कार्यक्रम यहाँ से कैंसिल कराया गया। सुबह जैसे कि उन लोगों ने बताया कि कार्यक्रम करने लायक नहीं है, फिर भी झूठी रिपोर्ट दे करके सुबह यहाँ अच्छा कार्यक्रम हुआ। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय पूर्व मंत्री राम बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय चेयरमैन तरफगंज वो कमलेश पांडे जी, और वो मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी के पीआरओ वो भी कमलेश पांडे जी, सब लोगों की मौजूदगी में और प्रमुख जी की मौजूदगी में अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत अच्छा कार्यक्रम, ग्रामीण लोग यहाँ जुटे, कार्यक्रम अच्छा हुआ। बस लोगों में ये कसक रही कि जो मेन कार्यक्रम जो होना था वो नहीं हो पाया, ये कसक रही। तो ये वही जगह है जहाँ पर कैबिनेट मंत्री को आना था। जी हाँ। ये पूरा प्रांगण तैयार है, आप दिखा सकते हैं जी। और इसकी तैयारियां काफी जोरों शोरों से की गई थी। लोगों ने बहुत मेहनत किया था, एक एक कण लोगों ने जुटाया। किसी तरह की कार्यक्रम यहाँ हो, पूरा क्षेत्र उत्साहित था कि महर्षि पतंजल की जन्मभूमि एक बार फिर अपने गौरव को प्राप्त कर रही है, ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। लेकिन पता नहीं क्या मलाल था, क्या दुश्मनी थी महर्षि पतंजल जी की जन्मभूमि से, या उनका दुर्भाग्य था, राम ही जाने, कि डॉक्टर इंद्रजीत आनंद जी ने इस कार्यक्रम को डीएम मैम को गुमराह करके यहाँ से कैंसिल करा दिया। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। भैया ये कहाँ खड़े हैं आप? ये हम ग्राम सभा कोरण में खड़े हैं। हाथ से धूल उड़ा रहे थे। हाँ, हाथ से धूल उड़ा रहे थे। यहाँ पे
मैम डीएम मैडम द्वारा जिले का मुख्य योग दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य कार्यक्रम होना था। ये महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि है कोरण। तो क्षेत्र के लोग काफी उत्साहित थे। हमारा इसके बगल गांव है नौबस्ता, मैं वहां का रहने वाला हूं, लेकिन पूरे अगल बगल के सारे गांव के लोग काफी उत्साहित थे। लेकिन यहाँ एक डॉक्टर साहब आए, इंद्रजीत जी, उन्होंने गलत रिपोर्टिंग करके मैडम को, डीएम मैडम को, और यहाँ का कार्यक्रम कैंसिल करवाया। जबकि यहाँ पे रात में ना कोई बारिश हुई है ना कुछ हुआ है, और क्षेत्र के लोग उत्साहित से बस उन्होंने डीएम मैम को कहा गद्दे गीले, अब देख लीजिए आप कहाँ गद्दे गीले हैं, कहाँ वो गीला है, कुछ नहीं है। प्रधान जी बता रहे थे कि उन्हीं के सामने की बात है कि वो रिपोर्टिंग कर रहे थे कि गद्दे गीले हुए। तो इन्होंने कहा, प्रधान जी ने उनसे कहा अधिकारी से कि देखिए अभी तो गद्दा बिछाया भी नहीं, आप कह रहे हैं गद्दा गीला हो गया। तो वो प्रधान जी को भ्रमित करते रहे। उन्होंने कहा ये नहीं वो नहीं, उनकी पता नहीं क्या मंशा थी। जबकि ये हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे जिले में जो डीएम मैडम है इतना विकास की हैं इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में नहीं पूरे जिले में, और उन्हीं के द्वारा ये आयोजित किया गया था कार्यक्रम, लेकिन कैंसिल हो गया। लेकिन कुछ उनके द्वारा नहीं कैंसिल हुआ है, डीएम मैडम जी के द्वारा, जिन्होंने गलत रिपोर्टिंग की, जिन्होंने गलत रिपोर्टिंग की उसके वजह से कैंसिल हुआ। जबकि यहाँ कार्यक्रम हुआ, माननीय प्रेम नारायण पांडे विधायक जी द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, काफी लोग सम्मिलित हुए, कार्यक्रम हुआ। लेकिन लोगों के मन में एक मनाल रह गया कि जो कार्यक्रम यहाँ होना था केंद्रीय वो कैबिनेट मंत्री द्वारा, कैबिनेट मंत्री आना था, सीडीओ मैम को आना था, डीएम मैडम जी को आना था, वो सारी कार्यक्रम रह गया। भैया जी धूल उड़ा रहे थे, जो है धूल इसलिए उड़ा रहे थे कि बहुत बड़ा ये जिले का क्या नाम है प्रोग्राम था, योग दिवस, जो हम लोगों का सपना था कि हमारे कोडर में मनाया जाएगा, विश्व योग महर्षि पतंजलि जी की जन्मभूमि पर मनाया जाएगा। लोगों का सपना था, बहुत दिन से लोग सपना संजोए बैठे थे। लेकिन ये कुछ जो क्या नाम है इंद्रजीत जी हैं, जो क्या नाम है आयुष विभाग के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने सपना खत्म कर दिया। लोगों की बहुत इच्छा थी, बहुत निराश हुए, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही निराश हुए और बहुत दुखी हुए, और कोई भी बारिश हुई ही नहीं। बिल्कुल ना मानकर चलिए, जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि एकदम धूल उड़ रही है। इतनी बड़ी साजिश, लोगों के भावनाओं के ऊपर इतना बड़ा खिलवाड़ किया है उन्होंने कि हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। बहुत दिन से सपना था, 2015 से जब से योग दिवस क्या नाम है प्रधानमंत्री जी ने जब से घोषित किया था, 2015 से हम लोगों का सपना था, हमारे ग्राम सभा विकास खंड का, सभी क्षेत्रों का ये सपना था कि क्षेत्रवासियों का सपना था कि योग दिवस मनाया जाए। वो सपना आते आते 11 बजे के बाद में हम लोगों ने देखा अपने आंखों से, फिर से वैसे वापस चला गया वहां पर गोंडा में। यानी सभी का ये आरोप है कि डॉक्टर आनंद इंद्रजीत नहीं ऐसा किया है। जी बिल्कुल, सपना जिस तरह से आपको बताएं, क्या बताएं आपको, लोगों के मन में इतनी बड़ी मलाल है, इतनी बड़ी कसक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे सपना आंखों के सामने कि हमारे जो मुख्य प्रोग्राम था हमारा गोंडा वाला, वहाँ मुख्यालय वाला, वो यहाँ पर होगा, हमारे कोडर में होगा, महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि पर होगा, जिससे बहुत बड़ी गौरव की बात होगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये मैसेज जाएगा। लेकिन ये सपना चकनाचूर हो गया, बहुत दुख है, कुछ बताया नहीं जा सकता। आप लोग सपना चकनाचूर हो गया, लोग उत्साहित थे, तमाम तरह की तैयारियां हुई थी यहाँ पर। ये देखिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये माइटी योग दिवस का ही कार्यक्रम होना था, ये वही जगह है जहां पर हम मौजूद हैं, जहां पर योग दिवस का कार्यक्रम होना था। ये देखिए धूल उड़ रहा है, भारी बारिश का बहाना बताया गया। आयुष विभाग के डॉक्टर हैं जिनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया था कार्यक्रम का, कि वो पूरे कार्यक्रम की देखरेख करेंगे, यहाँ की अच्छी सही रिपोर्टिंग करेंगे कि क्या कुछ यहाँ हुआ है। लेकिन उन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग डीएम मैडम को की कि पूरी तरह से यहाँ का कार्यक्रम स्थगित कर दिया, भारी बरसात का बहाना बनाकर। अब ये क्यों किया गया, आखिर उनके मन में ऐसा कौन सा मलाल था कि महर्षि पतंजलि की जन्म स्थली पर योग दिवस का कार्यक्रम ना हो। यहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, जिस तरह से इनका मन पूरी तरह से टूट गया है। इनका सपना था कि महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि पर योग दिवस का कार्यक्रम हो और ऐतिहासिक रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया जाए। देखते रहें गोंडा पोस्ट।